यह घटना क्योंकि मेरे दौर की है इसलिए मैं बताना चाहता हूं। और दोनों चीजें कितनी अलग अलग थी कोई जानता नहीं, इसी वो भाव बनाने के लिए मैं आपको यह घटना बता रहा हूं। 1992 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे सब जानते हैं, इसलिए कभी कभी अधूरी जानकारी से शत्रु को फायदा होता है। और जब शत्रु आपको देखता है तो कहता है कि ये लोग वो बात ही नहीं समझ पाए, उस घटना का जिक्र ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं अच्छा इसकी तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जैसे हमारी तारीफ करने से वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही एक आदमी था जिसको आज भी मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं। कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपना काम करके चले जाना और फिर उसके परिवार से कोई दूर दूर तक सत्ता में भी ना होना और ना ही उसकी बात कहने वाला कोई खड़ा हो, तब शायद ऊपर वाले ने यह जिम्मा हम ही को सौंपा। हम चौराहे चौराहे इसलिए नहीं बोलते हैं कि उससे कुछ मिलने वाला है, ये भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग गुमनामी में रह करके बदनामी को लेकर के भी इस राष्ट्र के लिए बड़ा काम करके गए, अगर हम उनकी जाने के बाद उनकी तारीफ भी नहीं करेंगे तो फिर हीरो पैदा नहीं होंगे। ऐसे ही एक आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। मैं नहीं जानता कि आपने ताली क्यों बजाई है, मुझे नहीं पता। उनकी अनेक योजनाओं के बारे में बात हो सकती है, मैं योजनाओं पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये योजनाएं बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अगर आपकी सभ्यता खंडित हो गई तो फिर आपके यहां चाटुकार पैदा होंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि अपने जीवन भर मरने के बाद भी उनको पता हो कि मुझे गालियां मिलेंगी, तब भी वो बड़ा काम करके जाते हैं, वो बहादुर होते हैं। 6 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब अपने कार्यालय में थे। और उन्होंने अपने पीए से कहा, उनकी भी डेथ हो गई, वो नागपुर के रहने वाले थे, जीवित थे तो मिलने गया तो वहाँ एक ऐसा तथ्य मुझे मिला कि मैं जब जब ये नाम आता है मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। 6 दिसंबर को उन्होंने अपने पीए से कहा कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना। तीन घंटे तक प्रधानमंत्री निवास में वो पूजा में बैठे थे और 3 घंटे के बाद पूजा से उठे और अपने पीए से उन्होंने कहा कि अब अपॉइंटमेंट ले लेना। उनके पीए भागे भागे गए और उन्होंने कहा कि सर बहुत बड़ी घटना हो गई है, सारा मीडिया बाहर खड़ा है। वो बाहर आए, बाहर आके मीडिया ने उन्हें बताया कि जो बाबर नाम का एक पागल कुत्ता था जिसने बाबरी मस्जिद बनाई थी, तालियां थोड़ी सी बचा के रखिए, मैं 3 घंटे बोलूंगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो बाहर आए, मीडिया ने पूछा कि साहब बाबरी मस्जिद गिर गई है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है बिल्कुल कम बोलते थे, एक ही शब्द बोला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। उनके जाने के बाद पता चला कि 3 घंटे से पूजा नहीं लाइव देख रहे थे, कहां कहां गिरी, कैसे गिरी। चले गए, उनकी अपनी नेचुरल डेथ हुई। जिस पार्टी के थे उस पार्टी को लगा कि उन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो उस पार्टी को एक विदेशी महिला चला रही है। उस महिला का
ये हम सब सनातनियों के मुंह पे चांटा है। कौन किस पार्टी में है, कौन किस पार्टी में नहीं है, जब तक आप राजनीति में हैं तब तक ये पार्टियां वार्टियां रहेंगी। लेकिन कैसे चाटुकार लोग हैं हम कि हमें इस बात का कतई दुख नहीं हुआ। वो चले गए और एक दिन पता चला कि पीवी नरसिम्हा राव का देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया तो उनकी पार्टी में, वैसे मैं कभी जो लोग चले जाते हैं, मेरी सभ्यता यह कहती है कि उनके बारे में बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं। अभी चंद दिन पहले उसकी महाराष्ट्र में डेथ हुई है। आप नहीं जानते, जो समाज अपने शत्रु को और अपने साथी को नहीं पहचान पाता, उसकी दुर्गति वैसे ही होती है जैसे हमारी हो रही है। 3 दिन पहले उसकी डेथ हुई है महाराष्ट्र में। वो देश का पहला ऐसा गृह मंत्री था कि दिन में 3 बार उसे कपड़े बदलने होते थे और तस्वीर खिंचवानी होती थी। उसको कांग्रेस पार्टी की उस महिला अध्यक्ष ने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। उस चाटुकार नेता ने, देश के गृह मंत्री ने, जिनका 3 दिन पहले महाराष्ट्र में देहांत हुआ है, उसने इंश्योर कर दिया, क्योंकि उसको एक महिला को खुश करना था, क्योंकि उसके लिए इस देश से, इस संस्कृति से बड़ी वो महिला थी। और ये कहा कि इसका किसी भी तरीके से दिल्ली में ज़्यादा देर रखोगे तो संकट बढ़ेगा। 24 अकबर रोड उनके पार्थिव शरीर को लाना पड़ेगा, इसलिए तत्काल इन्हें यहाँ से इनके नेटिव प्लेस भेज दिया जाए। और पीवी नरसिम्हा राव की डेड बॉडी यहाँ से हैदराबाद गई। ये भी दुखद बात नहीं है। मैं जब जब इस घटना को सुनाता हूं मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। उस महान आत्मा जो 16 भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत काबिल आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उनकी अंत्येष्टि हैदराबाद में की गई तो इतने चाटुकार ये हिंदू कांग्रेस पार्टी में थे, पता नहीं वो कांग्रेसी पैदा हुए थे कि हिंदू पहले पैदा हुए थे, यही तय नहीं हुआ। नरसिम्हा राव के शरीर को मुआखनी दी गई और इतने डरे हुए लोग थे कि उन्हें अधजली अवस्था में छोड़ कर चले गए। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। आंध्र प्रदेश के अखबारों की तस्वीर देखिए जाकर के, इतना डर था, इतनी सत्ता की लालसा थी उन हिंदुओं में कि उन्होंने ये नहीं सोचा ठीक है पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये तो हमारा अपना था। उनके पार्थिव शरीर को अधजला छोड़ के चले गए, जिसे कुत्तों ने खाया। तस्वीरें छपी, पार्टी में बंधे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, ये पार्टी वार्टी अपनी जगह है। उस आदमी ने बाबर की मस्जिद को ढहा के गया, और वो ढहा गया, उस पे मंदिर बना। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि कब नरसिम्हा राव, 1992। अगर आप यहां से जीवित हैं तो जब भी मौका मिले, 50 साल बाद भी मौका मिले, और वो ताकत अगर आपके हाथ में आए तो जो कर सकते हैं कर दीजिएगा। कैसे करते हैं यह आपके सामने जिंदा मिसाल रख रहा हूं। 2014 में कोई आदमी जीता, दिल्ली में सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने। गुजरात का रहने वाला आदमी, उसने दिल्ली भी नहीं देखी, ना उसका दिल्ली की राजनीति में लेना देना, पार्टी में कोई उसकी हैसियत। इस सिलसिले से मैं आपको वो प्रेरणा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब भी ये मौका मिले, अगर कोई बढ़िया आदमी किसी पार्टी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, हमारा है। अगर उसने कोई काम किया है तो तारीफ करिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस घटना को हो गए लंबा कालखंड,
लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें ये ताकत मिली तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। यह है असल सनातन, यह है असल हिंदुत्व। उनकी पार्टी ने उनके साथ क्या किया? ठीक है। इससे एक और मिसाल बनती है, किसी भी पार्टी में हो, राष्ट्र के लिए काम करने करते मर भी जाओगे तो कोई ना कोई आकर के तुमको बड़ा बना देगा। इस परंपरा को हमने कभी आगे नहीं बढ़ाया। मैं, मेरा, 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 मेरी जाति, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। हम घटनाओं को होने देते हैं और शहर में एक बड़े आदमी का कुत्ता मर जाए तो उस कुत्ते की कंडोलेंस मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि बड़े आदमी के साथ खड़ा होना है। ये जो बीमारी हमें कि हम पद पे बैठे हुए आदमी को बड़ा मानते हैं, मेरा मानना है कि पद पे बैठने का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी सड़क के किनारे घूम रहे हैं, पदों पे नहीं बैठे हैं। पदों पे ज्यादातर लोग मूर्ख ही बैठते हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि पद पे बैठते ही ज्ञान आ जाता है, ऐसा आता नाता नहीं है भाई। बड़े बड़े ज्ञानी आपको मिलेंगे, लगेगा शक्ल से ये पागल आदमी है, ढंग के कपड़े, लेकिन जब उससे आप बात करेंगे तो पता चलेगा ये तो बात कुछ और ही कर रहा है। भारतीय सनातन सभ्यता के मानने वाले लोगों, पदों से लोगों का सम्मान अपमान मत करो। जो आदमी सड़क पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा है उसको मूर्ख मत समझो। वो किन हालातों के कारण सड़क पे खड़ा है, बस इतना ही ध्यान रखना। जिस दिन पागल हो गया तो कोई पद नहीं था, चाणक्य के पास पूरी सत्ता पलट दी थी उसने। इसलिए कुछ घटनाओं को सुनकर के बस भूल जाना, फिर आगे बढ़ जाना नहीं, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। आगे कहां? नाले में कूदना है क्या? आगे बढ़ने का क्या मतलब है? अपने घर, परिवार, संस्कार, आस्थाओं, परंपराओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। भाई कहां जाना है? आगे बढ़ के कहां जाना है? किस चीज के लिए जाना है? इसलिए हमारे यहां इन घटनाओं का जिक्र नहीं हुआ, कभी विमर्श नहीं हुआ, कभी सत्ताधारी पक्ष ने, विपक्ष ने कभी इन बातों को, सबकी चुप्पी है इस पे। बड़े दिन बाद चुप्पी को तोड़ करके 24 घंटे बोलने वाला मिला है, हर विषय पे बोल रहा है। लोग कहते हैं ये बोलता रहता है, अरे बोल तो रहा है, 100 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप तो बोलते ही नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते हैं। यह घटना का क्रम मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे मालूम है मैं छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब जब बोला हूं, दिल्ली पहुंचने से पहले काम हो जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ वाले जब बुलाते हैं तो मुझे हो सकता है कार से चलने से थोड़ा कठिनाई भी होती है, तब भी जो मेरे साथी हैं ओम नरेश यादव, मैं उनसे कहता हूं यार छत्तीसगढ़ के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा भी चल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जम्मू जो बिल्कुल सीमा के पास है, वहां हमारे एक युवा साथी विशाल गुप्ता जी बॉर्डर पर हैं और इनका पागल कुत्तों से डेली आमना सामना होता है और ये वहां अकेले डटे हुए हैं और इन्होंने वहां एक स्कूल खोल रखा है और ये किसी का इंतजार नहीं करते क्योंकि ये स्कूल के मालिक हैं, वो एफिलेटेड स्कूल है। जैसे ही संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इन्होंने दूसरे दिन ही अपने स्कूल में लागू कर दिया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये दिल्ली में रह रहे होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब ये वंदे मातरम इन्होंने लागू किया तो जितनी जोर की आवाज में यहां बजता है उससे ज्यादा 5 गुना आवाज में पाकिस्तान तक आवाज जाती है वहां से। इन्हें कुछ लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, जिनको
अपना पता नहीं है कि हम कौन हैं, वो इनको धमकी देते हैं। उनको पता नहीं है कि ये कहां से जुड़ा हुआ है। विशाल गुप्ता को चवन्नी छाप, हमारी दी हुई सब्सिडी कर पर रोटी पे पलने वाले लोग इन्हें धमकी दे रहे हैं। आटा महंगा हो गया तो 3 दिन तक भूख के मारे वैसे ही मर जाओगे। इसलिए यह समय सच बोलने का है और पूरी ताकत से बोलने का है। आप किस पार्टी में हैं, किस संगठन में हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर के आप पहले सनातनी हैं, बाद में पार्टी में हैं। और जो लोग जीतने के बाद उस स्वार्थ में कि नहीं नहीं अब मैं जीत गया हूं, अब भाईजान के जब तक थोड़ी में हाथ डाल करके मुझे भाईचारा नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए। कोई हो, हमारी ताकत से जीतने के बाद सनातन सभ्यता का पहले काम करना है। भाईजान हो, इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर भाईजान से वोट लेना है तो दोबारा मत आना हमारे पास वोट लेने। ये जो बीमारी है कि ताकत हमारी और काम भाईजान का, ऐसे दलालों को भी बेनकाब कीजिएगा, बिना डरे कीजिएगा। उनको भी पता रहे कि जिससे वोट लिया है और जिन लोगों ने वोट दिया है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। वोट हम देंगे फिर जाएंगे कि नहीं पहले हमें उनका काम करना है, तो तुम फिर वहीं रहना। आपके बहुत सारे लोग सत्ता की राजनीति में कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई राम को गाली दे रहा है, कोई राम का सर्टिफिकेट मांग रहा है, जिसका जो दिल चाहे कर रहा है। पहले किसको बनाए, ये 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं कि ये ठाकुर साहब हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। आप यही सब कर रहे थे। 14 वाले की जाति पूछी आपने? जो लोग इसको बहुत छोटा सा बदलाव, पॉलिटिकल साइंस के जो जितने भी कमेंटेटर हैं वो इसको बहुत हल्के से समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मैं इस घटना को जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं उस तरीके से देख ही नहीं रहा। जो समाज छोटी छोटी बातों पे मेरा तेरा, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो करता हो, उस समाज को इतने लंबा समय लगा, इतने नरसंहार हुए, दिल्ली से लेके बंगाल तक हुए, समझा नहीं। पहली बार सनातनी हिंदू ने, ये कोई नेता नहीं कहेगा कि उसकी मजबूरी है, इस 70 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि सनातनी हिंदू ने अपने हीरो को इसलिए नहीं चुना कि ये हमको आटा फ्री और दाल फ्री देगा, बल्कि इसलिए चुना कि 2002 में जो लोग गुजरात में धमकी दे रहे थे उनका नामो निशान मिटा दिया, वो धमकी नहीं दे रहे अब। और आप इस बात से परेशान नहीं थे कि हम ऐसे आदमी का समर्थन करें, हम तो बहुत महान लोग हैं, हमारी तो ये परंपरा है वो परंपरा है। आपने पहली बार जो जिस भाषा में समझ सकता था उस भाषा में जवाब देने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और उसको इस बात का बोध है, आटे दाल चावल के लिए सनातनियों ने नहीं चुना, इसी के लिए चुना है कि जो भारत की सनातन सभ्यता के जितने भी अंग हैं, अगर उनको पुनर्स्थापित नहीं करेंगे तो सनातनियों में वो भाव ही नहीं आएगा। और किताबें यही पढ़ाएंगी कि अकबर महान था और औरंगजेब महान था। किताबें क्या पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी आंखों के सामने जो होता है वही याद रहता है।